करने जा रही हो या फिर मौज करने? काय माँ, जा तो काम पर ही रही हूँ, पर क्या है ना, दशहरे की वजह से थोड़ा तैयार होके जाना पड़ा। कोई कमाए तो जाने। सुन तू ना आज के दिन भी तुम लोगों की तू मैं में। चलो पूजा शुरू करो, पूजा शुरू करो। लाओ मैं ये। अब सुनील, पूजा के लिए आइए। आई पुलिस। रंजना पाटिल, तुम में से रंजना पाटिल कौन है? जी मैं हूँ। क्या हुआ? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, पूछताछ करनी है। जी अरे पर आप बताइए तो हुआ क्या है? चोरी। चोरी? तुम जिस दुकान में काम करती हो उसके मालिक के घर। लेकिन साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो खुद एक गार्ड हूँ। मैं कैसे? नहीं सर। तुम्हें चाबी दी थी ना मालिक ने बाहर गांव जाने से पहले। अरे बाप रे, सर भी आए आज सुबह सुबह ही आई है। रंजना इधर आओ। मर गए। मेरे को तो लगता है आज इसको सॉलिड डांट पड़ने वाली है। जी सर। तुम्हारी भाभी और मैं बड़गांव जा रहे हैं। ये लो घर की चाबियां, ये अपने पास रखना। और घर में पौधे हैं, एक दिन छोड़कर पानी डालने का। जी सर। जी। पूरे घर में सिर्फ तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। बताओ चोरी के 10 लाख कहाँ हैं? साहब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अब भी बता रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। मालिक ने तो इतने विश्वास से मुझे चाबी दी थी, मैं कैसे कर सकती हूँ साहब? और तुम्हारे घर वाले, उन्हें भी पता होगा कि तुम्हारे पास चाबी है। नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरे पास चाबी है। हाँ, कुछ गार्ड लोगों को पता था। और ये तो बड़ी खुश लग रही है। और क्या? और कुछ नहीं साहब, मैं वही बोल रही हूँ। साहब मैंने कुछ नहीं किया। रंजना, जो कुछ जानती हो सच सच बता दो। पता तो हम लगा ही लेंगे, लेकिन अगर हमें पता चला कि तुमने कुछ छुपाया है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रंजना के भाई मोहन से पूछताछ की, वो भी वहीं पे गार्ड है, लेकिन लगता नहीं कि वो कुछ जानता है। और अभी सिर्फ प्रमोद बचा है, दूसरा गार्ड जो रंजना के साथ ड्यूटी करता है। कहीं मिल नहीं रहा, घर में देखा, आसपास पूछताछ की, कहीं नहीं। हो सकता है उसी ने रंजना से चाबी ली, या ये भी हो सकता है कि दोनों मिले हुए हैं, साथ में काम करते थे तो दोस्ती तो होगी। एक काम करो, इस रंजना के घर के आसपास पूछताछ करो, देखें इस रंजना और प्रमोद के कनेक्शन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके घर की तलाशी भी लेनी होगी, सर्च वारंट निकलो। सर दिमाग खप जाता था साहब, रोज का बवाल, वो सब बाहर सुनाई देता था ना। वो पैसे का भी कोई लोचा था। वो रंजना भाभी है ना, पूरे घर में वही अकेले कमाने की, इसलिए। रंजना का ना नसीब ही खराब है साहब। एक तो पैसों की टेंशन, ऊपर से पति के साथ रोज चिक। क्या? उसका एक दोस्त था सब। कौन दोस्त? सब उसके साथ काम करता है। काम के बाद कई बार उसे घर छोड़ते हुए देखा है। कौन है ये तो पता नहीं, पर हाँ ये रंजना का देवर है ना अजय, वो उसका भी दोस्त है। अभी अजय है ना, एक नंबर का थर्ड क्लास आदमी है, मेरे से भी कई बार उधार लिया उसने। सुनील सिर्फ दिखता ही बेचारा है सर, उसके व्हील चेयर पे मत जाना। उन लोग का विंडो हम लोग के विंडो के सामने ही है, 24 घंटा किसी ना किसी पे चिल्लाता ही रहता है वो। तो मुझे क्या लगता है ना साहब, उसको फ्रस्ट्रेशन आया है, अपाहिज बन गया ना वो, इसलिए। मुझे जवाब चाहिए। रंजू नहीं सुनी, मेरे को वो घसीट के लेके गए पुलिस। मुझे अभी बताओ किसने चोरी की? बताओ। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम सब पे आरोप डालती है। हम सबको तो पता भी नहीं है कि चाबी किसकी है। तूने खुद उस दिन तमाशा किया था ना। अरे यार, हॉल में भी नहीं है। पता अरे नहीं लेकिन कहाँ। तू वो तो बता तो। आई प्लीज, पहले चाबी ढूंढ ले। अरे लेकिन किसकी चाबी है, कैसी चाबी है, बताएगी तब तो। सारा घर उथल पुथल कर दिया है। अरे हमारे मालिक के घर की चाबी। अरे उन्होंने मुझे रखने को दी थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई है। हमेशा बैग में रखती हूँ मैं, पता नहीं कहाँ चली गई। हो देवा, क्या हो रहा है ये? कहाँ है? तू ना इधर तो देखी मत, बोल देती हूँ तेरे को। आई देख, वापस मेरे सर पे डालेगी ये सारा। वही नहीं, कहीं ये चाबी तो नहीं है? हाँ, अरे यही तो है।
कहाँ मिली तुझे? यही पलंग के नीचे पड़ी थी। मेरे को वही टाइम लगा कि ये चाबी जब मैं बैग में रखती हूँ, फिर वो चाबी बैग से इतनी दूर जाकर कैसे गिरी? मतलब कोई घर का ही आदमी है। पूजा, अजय, आई, किसने लिए? देखो, बता दो, अभी बता दो। बस बहुत हो गया। तुझे क्या लगता है हम सब चोर हैं? नाइटर का है, रोज रोज का ड्रामा है तेरा। ये सब ना हमारे घर में नहीं होता है, तेरे मायके में होता होगा, समझी तू? देखो, तलाशी लो पूरे घर की, एक एक कोना छान मारो। सर आप ऐसे कैसे वारंट तलाशी का। सब लोग चुपचाप यहीं बैठे रहो, हमें हमारा काम करने दो। वर्मा, लेकिन अभी तो आपने कहा कि आपने चाबी देखी थी। हाँ, चाबी देखी थी, लेकिन किसकी थी पता नहीं था। सर ये देखिए। है? अरे मिल गए होंगे पैसे, रंजना देवी के ही पास होंगे। सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर इन्होंने कुछ नहीं किया। आप एक बार बात तो सुन लीजिए मेरी। साहब इसको किधर को लेके जा रहा है? सर आप एक बार सुन लीजिए सर। सर दादा तो घर पे ही थे। सब चुप, हमें अपना काम करने दीजिए, वरना आप सबको भी अंदर कर देंगे। चल। नहीं सर एक बार सर मेरी बात सुनिए सर। पैसे कहाँ से आए? छुपा कर क्यों रखे थे? नहीं साहब, तूने अकेले तो चोरी की नहीं होगी, हाँ? किसने मदद की? बीवी ने? बोल। नहीं साहब, मैंने पैसे नहीं चुराए साहब। मैं कैसे चुराऊंगा? और रंजना भी चोरी नहीं कर सकती साहब। उस पे तो साहब ने भरोसा करके चाबी दी थी ना उसको। अरे आप बोलो, साहब को बोलो। मुझे आप ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं नहीं रुकूंगी। मुझे साहब मैंने चोरी की है। ए पागल हो गई है क्या तू? साहब ये झूठ बोल रही है, इसने चोरी नहीं की है। नहीं साहब, ये सिर्फ मेरे को बचाने के लिए ऐसे बोल रही है। नहीं। दरअसल सर हम दोनों ने चोरी नहीं की है। मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने कुछ गहने गिरवी रखे थे, ये उसी के पैसे हैं। साहब इसकी ना पहले से ही नजर थी मेरे गहनों पे। झूठ बोलकर मेरे को काहे फंसा रही है? सब मैं आपको बोलती हूँ, इसका जो पति है ना, उसी ने चोरी की है। अरे इतना जल्दी छोड़ दिया? अरे अच्छा हुआ ना दीपा, जाकर पानी लेके आ दादा के लिए। हो आई। हमें छोड़ दिया क्योंकि हमारे इस चोरी से कोई लेना देना नहीं था। और वो पैसे 1 लाख रुपए जो घर से मिले थे, वो मैंने लोन लिया था, कहीं मुझसे खर्च ना हो जाए इसलिए छुपा के रखे थे। वाह। बस अभी नहीं, रंजना मुझे अंदर लेकर चलो। आहो देखा, आई देखा, पैसे छुपा कर रखे इन लोगों ने, वो भी हमसे। तुमसे नहीं छुपाएंगे तो और किससे छुपाएंगे? तू भी अपनी तमीज भूल गई है क्या? पहले खुद तमीज सीखो और सबके कान भरना बंद करो। दीपा ऐसे बात करते हैं भाभी से? तमीज भूल गई तो अपनी? चल निकल यहाँ से। रंजू सॉरी, मैंने छोड़िए अब सब। मुझे सिर्फ नगद पैसे चाहिए थे, वो हैंडीकैप बूथ के लिए, इसलिए मैंने तेरा हार गिरवी रखा। मेरे से ऐसे नहीं होता, ऐसे रोज रोज घर पे बैठे रहना, और तू दिन रात काम करती है। मैं भी कमाना चाहता हूँ, तेरी मदद करना चाहता हूँ मैं। मेरे को पता है सुनील, पर आप टेंशन मत लो, मैं बोलती हूँ ना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं ना नई नौकरी ढूंढ लूंगी, आपका ऑपरेशन भी हो जाएगा अच्छे से, और फिर हमें ये हैंडीकैप बूथ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? सर लगता नहीं कि रंजना इस चोरी में इन्वॉल्व है। जिससे भी पूछताछ की सभी ने उसके फेवर में बात की। और प्रमोद? सर उसका अब तक कोई पता नहीं चला। अच्छा, वो जो चाबी टेस्टिंग के लिए लैब भेजी थी, उसकी रिपोर्ट आई? सर लैब से बात हुई, रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। सर वो सुनील पटेल आया है, थोड़ा परेशान लग रहा है। देखो साहब प्लीज सर हमारी मदद करिए साहब। मेरी बीवी रंजू, मतलब रंजना साहब, 2 दिन से उसका कुछ आता पता नहीं है। सर वहीने का कॉल भी स्विच ऑफ आ रहा है और उन्होंने कोई कॉल नहीं किया, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। सर वहीने को ढूंढ दीजिए प्लीज।
साहब प्लीज। आखिरी बार कब देखा था रंजना को? घर में ही देखा था साहब, भाग गई होगी। उसने धमकी भी दी थी, बोल रही थी कि घर से भाग जाएगी और फिर देखेगी कि घर कैसे चलता है। स्वार्थी कहीं की। हाँ, धमकी दी थी, लेकिन गुस्से में। झगड़े भले ही होते थे, लेकिन वही अपनी जिम्मेदारी हमेशा पूरी करती थी और वो हम सबसे प्यार करती थी, और खास करके सुनील दादा से। वो ऐसे कहीं भी नहीं जा सकती। कुछ प्रॉब्लम है सर, आप उन्हें ढूंढिए। पहले विश्वास नहीं होता था साहब, घर के आदमी पे कौन छूटता है, पर अब तो ऐसा लगता है कि सर पूरे पैसे लेकर भाग गई होगी। भागी होगी उसी आदमी के साथ जो उसके साथ काम करता था, रोज छोड़ने आता था उसको साहब। वो हमारे परिवार का नाम खराब कर दिया। सर, पड़ोसियों ने भी उसे 2 दिन पहले ही देखा। सर, यहाँ का हाल? कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। हो सकता है कि वो प्रमोद के साथ ही भागी। प्रमोद पैसे वैसों के साथ पहले निकल गया और रंजना उसे कहीं जाके मिली हो। हाँ बोलो। ठीक है सर, एक लाश मिली। प्रमोद। जहां एक तरफ पुलिस ने यह सोचा कि प्रमोद और रंजना साथ में चोरी करके भागे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रमोद का शव बरामद हुआ और पुलिस को अपना अनुमान खारिज करना पड़ा। देखते ही देखते चोरी की एक साधारण वारदात भयंकर हत्याकांड में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन इसके पीछे कारण क्या था? पैसों का लालच या फिर कुछ और? आखिर इस सब का रंजना से क्या ताल्लुक था? इन सभी सिरों को जोड़ने के लिए अब रंजना का मिलना अनिवार्य हो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक प्रमोद की मौत सर पे मिले घाव की वजह से हुई। बॉडी के पास जो बड़ा पत्थर मिला उसे फोरेंसिक लैब भेज दिया, शायद उससे कोई फिंगरप्रिंट्स मिल जाए। पता नहीं जोशी, पर मुझे लग रहा है कि ये रॉबरी और ये मर्डर दोनों जुड़े हुए हैं। सर, लगता तो ऐसे ही। और ये रंजना तो बहुत ही शातिर निकली। उसने पहले प्रमोद के साथ मिलकर चोरी की और फिर उसे ही मार के पैसे लेके फरार हो गई। मुझे लगता है कोई दूसरा एंगल भी है इसमें। सर, हमने जो चाबी दी थी टेस्टिंग के लैब में, उसका रिपोर्ट आया है। सो प्रसिद्ध, लगता है किसी ने चाबी की कॉपी बनाने की कोशिश की थी। केटोकोनाजोल स्पेशल मेडिकेटेड सोप्स में यूज होता है ये केमिकल। जोशी, मुझे शक तो पहले से ही था। अब सुनो प्लान क्या है। रंजना पर उंगली उठाने से कोई फायदा नहीं होगा। उस चाबी की डुप्लीकेट कॉपी बनवाई गई थी, उसके पास तो ओरिजिनल थी, तो उसे कॉपी बनवाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब यह है कि जिसने वो चोरी की उसी ने वो डुप्लीकेट कॉपी बनाई थी और उसी ने वो मर्डर भी किया। आप ये चोरी वोरी के बारे में छोड़िए ना, आप मेरी रंजू को ढूंढ दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज। हमारी एक टीम रंजना को सर्च करने में ही लगी हुई है, वो जल्द मिल जाएगी। आपका टॉयलेट यूज कर सकता हूँ? किसने बनवाई थी चाबी? इंस्पेक्टर। तुम में से किसने बनवाई थी डुप्लीकेट चाबी? इंस्पेक्टर। जिसने चोरी की थी उसने इसी तरह के मेडिकेटेड सोप की मदद से डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी। अब ये तो बहुत बड़ा इत्तेफाक होगा ना कि चोरी करने वाला कोई और है और उसने भी इसी तरह के साबुन से चाबी बनवाई। किसने बनवाई थी चाबी? लेके चलो। साहब मत मारो साहब। रंजना कहाँ है? साहब मेरे को नहीं पता है रंजना कहाँ है साहब। देख, जब तक तेरा ये बेगुनाही का ड्रामा चलता रहेगा तब तक तू पिटता रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि तूने क्या किया है। बस देरी है तेरे मुंह से सुनने की। प्रमोद से दोस्ती थी ना तेरी? तेरे कॉल रिकॉर्ड्स, कब कब प्रमोद को कितने कॉल किए, और जब प्रमोद मरा तो तेरे फोन की लोकेशन वही थी जहां पर प्रमोद मरा था। उससे बड़ा सबूत तेरे फिंगरप्रिंट्स उस पत्थर पर जिससे प्रमोद का खून हुआ। अब बोलेगा नहीं? ठीक है, सेकंड राउंड। सर मत मारो साहब, मत मारो। मैं बताता हूँ साहब, मेरी बीवी साहब बार बार वही रट, पैसा चाहिए, सब जितना भी कर लो उसको कम ही लगता था साहब। जब प्रमोद ने मुझे बताया कि दुकान का मालिक बाहर गांव जा रहा है और
चाबी रंजना वहीनी के पास है। सर तू तो ऐसे बोल रहा है ऐसे मैं कोई बैंक लूटने को बोल रहा हूँ। पैसे की जरूरत तुझे भी और मुझे भी है ना। चाबी का टेंशन मुझ पे छोड़ दे, मैं लेके आता हूँ कैसे भी। उस घर से पैसे निकालने की जवाबदारी तेरी, फिर पैसा आधा आधा बांट लेंगे। ऐसा चांस नसीब से आता है, बार बार नहीं आएगा, मत सोच इतना, ठीक है? अगली रात को मैं दादा वहीनी के कमरे में गया और अलमारी में से वहीनी के पर्स से चाबी निकाली। साबुन पे डुप्लीकेट चाबी बनवाने के लिए चाबी का छाप लिया और जब मैं पर्स वापस रख रहा था तब मुझे ऐसा लगा जैसे वहीनी की नींद टूटने वाली है। मैं डर गया, तो चाबी उधर ही छोड़ के वहाँ से निकल गया। अगले दिन प्रमोद ने उसी चाबी से घर में घुसकर चोरी किया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन सारी मेहनत तो मैंने की है। तो क्या मैंने कुछ नहीं किया? साला प्लान मेरा, आइडिया मेरा, वो चाबी निकालने में कितना रिस्क था मेरे को ही मालूम है। रिस्क तो तू रहने ही दे, घर में घुस के चोरी मैंने की है। तू तो बच जाता, लेकिन पकड़ा जाता ना तो लंबे टाइम के लिए अंदर मैं घुस जाता। प्रमोद ज्यादा शान पत्ती मत कर, समझा? आधा आधा पैसा कर, नहीं तो मैं पुलिस के पास जाएगा। पुलिस के पास जाएगा? हाँ जाना पुलिस के पास। मेरे को मालूम है तू नहीं जाएगा, क्योंकि अगर पुलिस ने मेरे को पकड़ा ना तो तू भी अंदर जाएगा। इसके लिए प्यार से बोल रहा हूँ, आखिरी बार चाहिए तो 25% ले, नहीं तो छोड़ दे। आखिरी बार बोल रहा हूँ, 25% ले। साले भीख दे रहा है। चाहिए तो ले, नहीं तो बाहर में जा। रुक, दे मेरा। अरे पैसा पैसा है, मैंने चोरी किया है। पैसा दे, पैसा मेरा, पैसा है, पैसा। मेरा पैसा है, मुझे भीख में देगा। छोड़। मेरे को उसको मारने का नहीं था साहब, लेकिन ऐसे पैसे के लालच में तूने उसे मार दिया। हाँ, ऐसे कहाँ है? मेरा एक दोस्त है, उसके पास छुपा के रखे हैं। चल, अब ये बता कि रंजना कहाँ है? देख, बिना ड्रामे के सच सच बताना। मेरे को नहीं पता रंजना वहीनी किधर है साहब, सच बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं पता, मेरे को नहीं पता साहब, मेरे को नहीं पता साहब। साहब मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा साहब? अब तो मर्डर कबूल कर लिया ना साहब, अभी क्यों झूठ बोलूंगा आपसे? किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, लालच को नहीं। जरूरत और लालच के बीच की ये लक्ष्मण रेखा काफी महीन होती है, धुंधली होती है, और इसी वजह से अक्सर इंसान की जरूरत को लालच में तब्दील होते देर नहीं लगती। देखते ही देखते ये लालच एक बुरी आदत बन जाती है और फिर इंसान उसे पूरा करने की फिराक में अक्सर गलत रास्ते पर चलकर अपराध को अपना लेता है। अजय ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, पर रंजना का अब भी कुछ पता नहीं चला था। वो अब भी लापता थी। इन सब के पीछे किसका हाथ हो सकता था? ये रॉबरी केस तो सॉल्व हो गया। इसका मतलब यह है कि रंजना के साथ जो कुछ भी हुआ उससे इसका कुछ लेना देना नहीं। अब या तो इस लाइफ से तंग आकर वो अपनी मर्जी से कहीं गई है, या फिर वो सही में खतरे में। जो भी हो उसे हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। एक काम करो, सारे मोटिव्स फिर से एग्जामिन करो। जहाँ वो काम करती है उस जगह पर पूछताछ करो और पता करो कि और भी कोई जगह थी जहाँ वो जाती थी, किन से मिलती थी, किन लोगों को पहचानती थी वगैरह। सर, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत मुझे थी, मेरा पूरा घर चलाती थी। बस यही मतलब था आपका उससे? लेकिन साहब मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है साहब। हमने तो सुना है कि उसका किसी प्रमोद नाम के आदमी के साथ चक्कर चल रहा था। इसका मतलब तुम्हारे पास मोटिव भी था। सर आप सुनी सुनाई बातों में क्यों आ रहे हैं? ये सब अफवाह है। रंजना ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सर रंजू वहीनी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो मुझसे सारी बातें शेयर करती थी। भला मैं क्यों अपनी वहीनी को मारूंगी? सब कुछ बताती थी ना तुम्हें, तब तुम हमें बताओ, कोई ऐसा था जिससे उसे खतरा महसूस होता था? सर मुझे लगता है वहीनी खुद ही सब कुछ छोड़कर चली गई है। मत ढूंढिए उन्हें, उनका हम सबसे दूर रहना ही अच्छा है। भाग गई वो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। अरे महेश पागल थी, खाली पॉकेट में पैसा पैसे की, और आज मेरे चक्कर में अजय जेल जाएगा। मेरे को क्या पता था साहब कि ये सब हो जाएगा। तुम्हारी अपनी बहन से बनती नहीं थी। बात बनने की नहीं है साहब, हमारी सोच अलग थी। रंजना सब कुछ सही और गलत के हिसाब से दिखती थी। ये सही है, वो गलत है, बस उसके बीच में कुछ नहीं। वो ये बात समझ ही नहीं पाती थी कि मैं अपनी बीवी के साथ रहना ही नहीं चाहता हूँ, मुझे किसी और से प्यार है। ये बात वो मान ही नहीं रही थी। तो इसीलिए तुझे उस पर गुस्सा आया, इतना गुस्सा कि तूने उसे मार दिया। साहब आपको जो बोलना है वो बोल लीजिए, लेकिन रंजना बहन है मेरी, उसकी रक्षा करना मेरा काम है।
ऐसा नहीं है कि रंजना ने मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं किया है। उसे पता था कि मेरी बीवी थोड़ी सी अजीब है, और उसने एक बार मुझे कि एक रात सविता ने उसे रास्ते में मिलकर डराया था, उसे मारने की धमकी भी दी थी। तुम सब लोग एक जैसे हो। तेरे भाई को उसकी बीवी और बच्चे की पड़ी नहीं है, और तेरे को सिर्फ अपनी पड़ी है। मैं छोड़ूंगी नहीं, देख लूंगी एक एक को। हाँ, समझ क्या रखा है मुझे। दी थी धमकी मैंने उसको, लेकिन उसके पहले रिक्वेस्ट भी की थी, भीख भी मांगी थी। एक वही तो है जिससे मुझे उम्मीद थी, लेकिन मैं काहे को मारूंगी उसको? उसने मुझे डायरेक्ट तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया ना। मारना तो उस निकम्मे मोहन को चाहती हूँ। अपने बीवी और बच्चे को इस तरह बेसहारा छोड़ने वाले को तो मार देना चाहिए। सर, रंजना तो अपने काम में बिजी रहती थी, उसके पास टाइम कहाँ था मुझसे बात करने का। सर, इतना इजी नहीं है ना सारा दिन धूप में खड़े रह के काम करना। और ऊपर से वो 2 लफंगे, वो उसे दुकान के बाहर तक परेशान करते थे सर। कौन लफंगे? सर, वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि रंजना ने कभी इस बारे में बात नहीं की मुझसे। लेकिन एक दिन वो दोनों उसे छेड़ रहे थे और उसने कहा था कि वो पुलिस कंप्लेन कर देगी उनके खिलाफ। तुम लोग फिर आ गए? हाँ, चलो भागो यहाँ से। दोबारा यहाँ नजर आए ना, डंडा मार मार के सीधा कर दूंगा। डंडे से मारेगा? हैं? डंडे से मारेगा? पुलिस पकड़ के लेके गई ना तो रोएगा। चल भाग यहाँ से। क्या हुआ रंजना? चल। ये लोग बार बार क्यों आ रहे हैं? तू जानती है इन्हें? अरे नहीं रे, ऐसे ही लफंगे हैं ये लोग। तो वो सेल्स गर्ल कह रही थी कि रंजना छुपाने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन वाकई इन दोनों से काफी परेशान थी। पता लगाओ कौन है तो, कैसे भी करके इन दोनों का पता लगाना पड़ेगा। सर, जांच अचानक गतिहीन हो गई। बाधा यह थी कि पुलिस के पास ना तो परिवार वालों के खिलाफ कोई सबूत थे और ना ही सविता के खिलाफ। संदिग्धों पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन कोई भी संदेहजनक बात दिखाई नहीं दी। और जहां लगा कि तहकीकात पूरी तरह से थमने वाली है, वहीं एक अनपेक्षित घटना घटी। पैसा निकालो, बैलेंस बाकी है, अभी देना पड़ेगा। वैसे भी ड्यू डेट जा चुका है। अरे क्या दादागिरी है? जब हमने कुछ खरीदा ही नहीं है तो बैलेंस किस बात का? अरे बॉस, आप गलत एड्रेस पे आ गए हो। रंजना पाटिल का घर यही है ना? हाँ, लेकिन बस यही सही एड्रेस है। किधर छुपी है? वो कोई छुपी हुई नहीं है, लापता है और उसने कुछ नहीं खरीदा है। चिल्लाने का नहीं, खरीदा नहीं तो 10,000 बैलेंस है, कहां से आया? निकालो पैसा, तब तक हम यही रुकते हैं। बहुत हो गया तुम लोग का नाटक। पैसा नहीं मिला ना? अरे अरे बंद करो साहब। क्या हो रहा है साहब? छोड़ो उसे। सर, पैसे रिकवरी का ऑर्डर मिला हमको। रंजना पाटिल ने स्कूटी खरीदी थी, इसका बैलेंस बाकी है। साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने कोई स्कूटी नहीं खरीदी। पक करती है तू, आज तो तेरी पकपकी बंद कर देता हूँ। चल 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 चल। उस दिन कैसे तैसे बहनी वैसी हालत में घर पहुंची। मैंने उनसे बहुत कहा कि पुलिस में कंप्लेन करें, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। उनको डर था जो खुद की सिक्योरिटी नहीं कर सकती वो लोगों की क्या करेगी। मेरे बहुत कहने पर, बहुत जिद करने पर उन्होंने स्कूटी खरीदी। जब तक स्कूटी नहीं आई थी, प्रमोद उन्हें घर छोड़ता रहा, ले जाता था। दीपक, तूने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया मुझसे तूने ये? इस बात को छुपा के तुमने बहुत गलत किया है दीपा। आपको नहीं पता सर। और दादा, आपको क्या बताती मैं? अगर घर में ये बात पता चलती कि वही स्कूटी खरीद रही है तो घर में तो हंगामा मच जाता। और इसलिए मैंने ये बात आप सबसे छुपाई ताकि घर में कोई हंगामा ना। मुझे सच में लगता है वही जानबूझकर ये सब छोड़ के चली गई हैं, हम सबसे बहुत दूर। सर, वो रिकवरी एजेंट्स जो घर पे आए थे, उनसे स्कूटी की इंफॉर्मेशन मिली। सर, ये उसका नंबर है और कलर रेड है। स्कूटी का पता लगाना हो। आसपास के सभी गैरेजों में पूछताछ करो कि क्या इस तरह की किसी स्कूटी का कलर बदला गया या फिर कोई रिपेयर वगैरह, खासकर पिछले महीने जब रंजना गायब हुई। सर, लड़की को देखा है? नहीं साहब,
अच्छा, उस लाल स्कूटी को देखा है? कुछ खबर है उसकी? मैं अपने नेटवर्क में पता करता हूँ, जैसे ही पता चलेगा मैं आपको कॉल करूंगा। नहीं साहब, ऐसा कोई पेंटिंग जो अपने गैरेज में नहीं हुआ है सर। पर साहब, एक स्कूटी मैंने रेड कलर से, एक औरत आई थी साहब, उसकी स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था, वो रिपेयर कराने आई थी मेरे यहाँ। भैया ये देखिए ना, थोड़ा सा अर्जेंट है। स्कूटी नहीं मिली है, इसमें स्क्रैच आ गया। ये जा सकता है क्या? मैडम, पक्का ये स्कूटी नया है? हाँ ऑफ कोर्स। तुम्हारे पास उस औरत का नाम या एड्रेस कुछ है? हाँ हाँ, मैंने लिखा है साहब, मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ सर, रंजना के केस में शायद एक लीड मिल गई है सर। अब उन लोगों ने कुछ नहीं किया साहब, उसने आने जाने का रास्ता खुद बदल दिया था साहब। और साहब, वो जिधर काम करती थी ना, वही आदमी उसको घर पे छोड़ता था। अब उन लोग ना साहब उसके दुकान पे गया, साहब उसने अपन लोग को धमकी दी कि अगर इधर आएगा ना तो मैं पुलिस को बोल देगी। तब से साहब अपन ने पीछे करना छोड़ दिया। माँ कसम साहब। मुझे समझ नहीं आ रहा सर, मेरी नाम की बहन थी साली, मेरी मदद भी नहीं की। क्यों मारा? गीता के लिए साहब, मैं उससे प्यार करता था और शादी करना चाहता था साहब। मेरी बीवी सविता ने मेरी जिंदगी की वाट लगाई हुई थी और यहाँ पर गीता ने भी धमकी दी हुई थी कि अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए ना तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। बस सर, इसीलिए मैंने रंजना से मदद मांगी। रंजू प्लीज देख, मेरी बात समझ। देख, गीता ना मुझे छोड़कर चली जाएगी, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। तुझे छोड़ ही देना चाहिए। अरे शर्म कर, तेरी बीवी है, बच्चा है तेरा। भाषण शुरू हो गया ना तेरा। तू जा रे। रंजू मेरे। और इधर गीता का प्रेशर बढ़ता जा रहा था, इसलिए उस दिन मैंने सोचा कि रंजना से एक और बार बात करके देखा। इसलिए उस दिन मैं उसके पीछे गया था सर। तू तो बहुत पहुंची हुई निकली रंजू। मेरे को देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है और यहाँ ये नई स्कूटी खरीद ली। ये स्कूटी मैंने अपने बचाव के लिए ली है। नौकरी तो चली गई ना तेरी। अब ये बता, ये स्कूटी तेरे किस काम की? ये स्कूटी तो मुझे दे दे, मैं गीता को गिफ्ट कर दूंगा। तू पागल हो गया है? हाँ, मैंने अपने काम के लिए ली है ये। एक तो शादी होने के बाद भी किसी और के चक्कर में पड़ता है और ऊपर से बच्चों जैसे। अरे दे देना रंजू, जब मैं गीता को स्कूटी दूंगा ना तो कितने खुश हो जाएगी। और मैं ये कह रहा था कि मैं धीरे धीरे करके तेरे सारे पैसे चुका दूंगा। तू पैसे चुकाएगा? चल जा, बड़ा आया पैसे चुकाएगा। रंजू क्या कर रहा है? चाबी दे तू मुझे। मोहन ये क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या मोहन? तू मेरी बहन है ना, तो अपने भाई की मदद कर और ये चाबी मुझे दे। मोहन मेरा हाथ चाबी दे रंजू। रंजू मेरी। मोहन निकम्मा। अपनी ही बहन को मार डाला, वो भी एक स्कूटी के लिए। तुझे क्या लगा प्यार खरीद लेगा तू? हाँ, अब तू जेल में सड़ेगा जिंदगी भर अकेला। अपनी पत्नी सविता से परेशान मोहन ने गीता को पाने के लिए उसके लालच को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन इसकी कीमत रंजना को अपनी जान से चुकानी पड़ी। प्रमोद ने लालच की वजह से चोरी की और फिर उसी लालच की वजह से अजय ने उसकी जान ली। अजय खुद लालच से त्रस्त था, उसकी बीवी पूजा का लालच। रंजना इस कहानी का वो एक पात्र है जिसने लालच को अपने आप से दूर रखा, जो हमेशा दूसरों के लिए जीती रही। और पहली बार जब उसने अपनी सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया तो बदले में उसे मिली अपने ही भाई के हाथों मौत। लालच के इस वायरस को जड़ से खत्म करना जरूरी है, इसलिए ध्यान रहे, जरूरत को लालच ना बनने दें।
इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको।